दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर के अलावे उप महापौर, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, स्वच्छता पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। से आज बैठकें हुई है नगर निगम में। अगर इसमें 50% भी इम्प्लीमेंट किया गया, जिस प्रकार से पार्षदों ने नगर निगम के कार्यशैली पर सवालिया निशाना खड़ा किया है, तो प्रत्यारोप लगाया है नगर निगम के कार्यशैली पर। अगर नगर निगम में व्यवस्था में सुधार हो गई तो दरभंगा शहर में समस्याओं का जो अंबार है उसमें कहीं न कहीं बहुत कमी आएगी। लेकिन सिर्फ नगर निगम के इस सामान्य बोर्ड की बैठक में पार्षद तो जरूर अपनी बातें को रखते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कितना होता है पदाधिकारी सहित निगम के पार्षद भी जानते हैं। आप देख रहे हैं कि जो महिला पार्षद हैं नगर निगम में, उनकी बात को नहीं सुना जाता है, उनके वार्ड में काम नहीं होता है। बैठक को छोड़ के ये जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ पार्षदों के मनाने पर वह पुनः वापस आ गई अपने सीट पर। बैठकें हुई है, अब कई सवाल खड़ा होता है, आखिर निगम कर्मी जो है सो पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि की बात क्यों नहीं मानते हैं। जैसा कि एक पार्षद ने आज बोर्ड की बैठक में सवाल खड़ा किया कि एक कर्मचारी जो है सो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किए, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार कहा। पार्षद ने एक आरोप लगाया जो नगर निगम के कर्मचारी है। वही निगम पार्षद सोनी पूर्वे ने महापौर को एक वीडियो दिखाया जिसमें कि 2 साल, लेकिन वो सड़क कई जगह टूट गया और सड़क की क्या स्थिति है। 5 इंच ढलाई होना चाहिए, वहाँ 3 इंच ढलाई हुआ और इस सड़क की क्या स्थिति है उन्होंने महापौर को वीडियो बनाकर लैपटॉप पर दिखाया। उसकी क्या दुर्दशा है। सोनीपुर में यहाँ तक आरोप लगा दिया कि 8 बजे तक जो है सो नगर निगम में जो है सो संवेदक बैठे रहते हैं। वहीं नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं उनके मिली भगत का नतीजा है कि शहर में इस प्रकार की सड़कें बनती है। और 2 गंभीर आरोप लगाया नगर निगम के कार्यशैली पर। वहीं 90-91 शहर में जो नगर निगम की जमीन है उसी अतिक्रमण की बात हुई थी, लेकिन अब सामने बोर्ड की बैठक के सामने में यह बात आया कि अमीन जो है उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे पास 71 सूची है, कोई नगर निगम के जमीन को लोग अतिक्रमित किए हुए हैं। पार्षद नवीन सिन्हा ने कहा कि नगर निगम में कई ऐसे संचिका हैं जो मूल संचिका नहीं है, फोटो स्टेट कॉपी है, उस पर ही नगर निगम में कार्य होता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। वहीं जिस प्रकार से आज बैठक का दौर चला है, अगर थोड़ी सी नगर निगम के कार्यशैली में बदलाव आया तो कहीं न कहीं पार्षद का जो आज आक्रोश था वो अगले बैठक में दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ बैठक में ही ऐसा आक्रोश होता है, बाद में कुछ होता नहीं है, जैसा कि पार्षदों ने आरोप लगाया। अब आइए इस संबंध में अस्थायी समिति के सदस्य जो है नसीफुल हक रिंकू, उनसे जानना चाहा कि आपने स्वच्छता पदाधिकारी पर आरोप लगाया कि वो एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, वो भ्रमण नहीं करते हैं, पूरा क्या मामला है। वही इस संबंध में सोनी पूर्वे ने भी आक्रोश जाहिर करते हुए मीडिया को दी जानकारी। वही आपको बताते चले कि दरभंगा शहर में जो है सो गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, लेकिन गैस पाइपलाइन कंपनी के द्वारा शहर के सड़क को तोड़ा जा रहा है। जैसा कि पार्षदों ने आज सामान्य बोर्ड की बैठक में ध्वनि मत से पारित किया कि तब तक शहर में काम नहीं हो जितना काम हो चुका है उसकी जो है सो व्यवस्था सही हो। इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि अभी काम को रोका जाए और 15 दिन के अंदर में सभी कार्य को दुरुस्त करके जो है सो पुनः कार्य प्रारंभ किया जाए और आपका मशीन जो है सो उसे अपने स्थान पर ले जाकर रखे। अभी शहर में किसी प्रकार का गैस पाइपलाइन का कार्य नहीं किया। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में नसीफुल हक रिंकू जो अस्थायी समिति के सदस्य, उन्होंने क्या कहा, वही सोनीपुर में जो पार्षद है उन्होंने भी क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। और मेंटेनेंस का काम कराइए और वार्ड वाइज घूम करके सभी वार्ड कंडक्टर को दे दीजिए वार्ड काउंसिलर का नाम, मोबाइल नंबर, कि आप घूम करके करके उनसे एनओसी ले करके आप एक बना करके हमको दीजिएगा, तब आगे काम शुरू हो। ये काम आप 15 दिन में कराइए, 20 दिन में कराइए, 6 महीना में कराइए, ये आपका अपना प्रॉब्लम है कितना जल्दी आप करा के देते हैं। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति आप नहीं कीजिए, ये परसों शाम की बात है। और अमरजीत जी से माफी मंगवाए थे वहाँ पर, लेकिन ये व्यवहार में, हाँ सही बात है, लेकिन ये विकास जी आप व्यवहार में बदलाव नहीं। तो उनका व्यवहार इतना गंदा था, इतना गंदा से उनके साथ व्यवहार किए हैं, बताइए तो ये अच्छी बात है। तुरंत इसको सस्पेंड किया जाए। बहुत ये गंदा व्यवहार है सब हम लोग। पार्षद क्यों बनाया जाता है, सड़क क्यों चलता है।
व्यवस्था है, सोचिए कौन असिस्टेंट इंजीनियर। अभी नहीं तो आप वेरिफिकेशन के लिए किसी को भी भेज सकते हैं। 3 इंची ढलाई हुआ है और 2 साल रोड का हुआ है और अभी 4 दिन पहले फिर वो फट के गिर गया है। ये क्या हो रहा है? निगम जनता के पैसे से बनता है ये रोड नाला, जनता को लूट करके निगम में खाने के लिए दिया जाता है क्या? ठेकेदार का मनमानी चलेगा, समय जो भी है अभियंता उसका मनमानी चलेगा, इंजीनियर का मनमानी चलेगा क्या? जनता को लूट करके आप लोग एकदम मनमानी करिएगा। नहीं कहीं अभी जवाब चाहिए कि जनता को लेके आते हैं, अब तक जवाब दीजिएगा सबको। बात रखा है उनकी बात से हम सहमत है और ये जो जांच रिपोर्ट उस पर जांच भी बैठाला जाए, क्योंकि एग्रीमेंट होता है तो रहता है कि कितना दिन तक मेंटेनेंस में रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी कॉपी उपलब्ध कराइए और अगर उसके आधार पर काम नहीं हुआ है तो उसको ब्लैक लिस्टेड भी कीजिए, उस पर कार्रवाई भी कीजिए। नगर निगम के कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया, सवाल उठाया और आपने कई रोचक बात भी कहा कि यहाँ 8-8 बजे रात तक संवेदक बैठे रहते हैं, काम होने के बाद काम सही हुआ नहीं भुगतान भी हो जाता है। क्या पूरा मामला सर क्या कहेंगे आप? देखिए, तीखा बयान नहीं उठा रहे हैं भाई, सच्चाई है ये, सच्चाई। आप एक बार मेरे रामबाग दुर्गा मंदिर के पास आइए और आके जिस तरह से अभी ले रहे हैं बाइट, उसी तरह से वहाँ का भी निरीक्षण कीजिए, तब जाके पता चलेगा कि जनता को कैसे लूट के यहाँ निगम प्रशासक का जो है ये जोर चलता है। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आपने अभियंता के नगर निगम में जो अभियंता हैं, संवेदक हैं, नगर निगम के जो और पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उन पर भी आपने सवाल खड़ा किया है। सभी लोग मिली जुली सरकार बने हुए हैं, ठेके के नाम पे दलाल को पाल के रखे हुआ है सभी लोग, ठीक है। और उसके बाद जो है एक दूसरे के भी है मिली भगत से मन मर्जी कार्य होता है वार्ड में, जनता के पैसा को लूट के उसके बाद 3 इंची का ढलाई करके चेक को बिल को भजा लिया जाता है और मनमानी चलता है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। 1.5 साल से समस्या रखते रखते निगम में थक के आज मैंने आवाज़ उठाया है। इतने दिनों से लग रहा था निगम हम लोग सब परिवार है, चलो कल इसका सुधार होगा, कल होगा सुधार, लेकिन देखते देखते 2.5 साल से थक गई हूँ, तब आज जाके जो है, लेकिन उम्मीद है कि इस पर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी आपको शंका है? अभी भी शंका है। क्या लग रहा है? जैसा कि आपने निगम में आवाज़ उठाई कि सड़क बना 2-4 दिन ही हुआ, टूट गया, दरार आ गया, कहीं ना कहीं घटिया निर्माण हुआ, क्या कहें? बिल्कुल एकदम घटिया निर्माण हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। बस टेंडर निकला, बिल भजा, ठेकेदार अपने घर, संवेदक अपने घर, अभियंता अपने घर, सबके सब अपने घर, जनता से पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। और हम लोग बोल बोल के थक के अपने घर में बैठ जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कौन सी वार्ड की आपने जो 11 वार्ड, मेरा नाम सोनी पूर्वे है, 11 वार्ड। आगे क्या कदम होगा आपका ऐसी व्यवस्था कर रही है? अगर 1 सप्ताह के अंदर इस संवेदक पे अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर हम आगे का कदम उठाएंगे। चलिए, दरभंगा नगर निगम के निगम पार्षद के साथ साथ अस्थायी समिति के सदस्य हैं और सारे मामले को आप गहरी दृष्टि से देखते हैं और जो समस्या होता है सदन में उठाते हैं। आज आपने कई मामला उठाया। सबसे पहले आपने मामला उठाया कि जो है सो जो स्वच्छता पदाधिकारी हैं वो सिर्फ एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, वो काम नहीं करते। इस संबंध में आपका क्या कहना है? और आपने पॉजिटिव की बात की है। देखिए, पिछले अस्थायी समिति की बैठक में महापौर महोदय अंजुम आरा जी ने बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि शहर का जितना 4800 वार्ड में जितना भी शौचालय निर्मित है वो स्टार्ट है या नहीं है या बंद स्थिति पर है, सारे डिटेल्स देने के लिए वो अभी तक 3रा महीना जा रहा है, ये डिटेल्स नहीं दे पा रही। इनके पास गाड़ी है, स्टाफ है, लोग है, ड्राइवर है, एसी है, रूम है, निकल कर जाएंगे तब ना। ये मांगते हैं जमींदार से, जमींदार बेचारा सफाई का काम करे कि मच्छर की दवाई पटाए या और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें, ये लोग निकलते नहीं हैं। और यहाँ पर आके लोग उतर नहीं, स्पष्टीकरण के लिए बोल दिया है, स्पष्टीकरण दीजिए। और अगले 1 महीने के अंदर अगर इन लोगों ने सही जवाब उत्तर नहीं दिया
तो फिर इन लोगों का वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी जाएगी। दूसरा मामला आपने उठाया कि जो ये नगर निगम के कर्मी हैं उन्होंने पार्षद प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया और वो मामला सदन में आया। हाँ, जो भी पार्षद प्रतिनिधि जो आते हैं निगम में, उनका मान सम्मान सब लोगों को करना है। कुछ कमियां हैं, कोई बात तो समझा दिया जाए, उनसे बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे बस पदाधिकारी जिन्होंने आज गलती मान ली है, दोबारा इस तरह की गलती होगी तो उनको हम लोगों ने उनका वेतन भुगतान के साथ निष्कासित करने का, कार्यमुक्त करने का भी हम लोग निंदा प्रस्ताव लाने का काम करेंगे। तीसरा मामला, कर्मी जो है सो वार्ड में ही जाके जो वार्ड प्रतिनिधि हो या पार्षद उनकी बेइज्जती करता है। हाँ, वही कह रहे हैं ना, इसीलिए तो उनको आज सख्त कार्रवाई महापौर महोदय ने कहा है। कौन कर्मचारी? उसमें जानकार के कुछ थे और हर सेक्शन में कुछ जो लोग लगता है कि उन लोगों का अगर उनको सम्मान नहीं, काम नहीं हो, कम से कम सम्मान तो दे दीजिए, काम की उम्मीद कहाँ रख रहे हैं। अच्छा, आज पानी के साथ साथ गैस का भी, पाइपलाइन का भी मुद्दा। गैस का पाइपलाइन जो हम लोगों ने विकास का काम 2-2.5 सालों में किया, पूरे को इन लोगों ने निरस्त कर दिया, तोड़ दिया, कहीं डैमेज कर दिया, हर जगह इन लोगों ने पाइपलाइन को भी खराब कर दिया। लोगों को इस भीषण जल संकट में पानी नहीं मिल पा रही है। एक महीने से तो हमारा वार्ड परेशान है, दोनों 30, 31, 23 इन लोगों को, तो इसलिए इन लोग कहा है कि लोग शौचालय में बंद कर देना चाहिए। लोगों की बात हम लोग सुनते हैं, पानी नहीं पहुंच रहा है, हम लोग वहाँ सुनेंगे तो इन लोग यहाँ आगे 1 घंटे में एसी में थोड़े बैठेंगे सदन में। उनको निकाल के शौचालय में बंद करने की बात कही थी, लेकिन महापौर अध्यक्ष महोदय ने मना कर दिया। तो उनका सम्मान किया जाए, अंदर उनको समय सीमा दे दिया जाए। वार्ड नंबर 11 के जो पार्षद हैं सोनी पूर्वे, उन्होंने स्पष्ट आपको यहाँ अपना ये भी दिखाया, लैपटॉप के माध्यम से वीडियो दिखाया है कि उनके वार्ड में जो कार्य हुआ है वो कार्य खराब है और उन्हें भुगतान भी हो गया। 8-8 बजे रात तक यहाँ संवेदक बैठे रहते हैं। उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। ये पिछली बार सरकार ने हम लोगों से पहले सर्टिफिकेट लेती थी, जो भी योजना काम कंप्लीट हुआ सर्टिफिकेट मिल जाता, लेकिन सरकार ने उसको रोक लगा दिया। तो अब हम लोगों ने कहा है सदन के माध्यम से कि जो भी योजना होगी, जब तक हम लोग सर्टिफिकेट हो जाने का, कम से कम कार्य पूर्ण होने का सूचना हम लोग जब तक देंगे नहीं, उन संवेदकों का भुगतान नहीं कराया जाए। और अगर कोई संवेदक अगर गलत उनका काम में अगर कुछ अनियमितता पाई जाती है तो उनका जांच कराते हुए उनका वेतन भुगतान और परमानेंट रोक ही लगाने का काम करेंगे। उनका अमानत जमानत की राशि भी जब्त करने का। नगर निगम की बुराई करें, कहें या अच्छाई कहें, सभी वार्ड, सभी बैठकों में किसी नगर निगम क्षेत्र में काम अच्छा हुआ, काम पूर्ण हुआ, किसी पर ऐसी चर्चा नहीं होती है। सिर्फ दोषारोपण ही चलता है और काम नहीं होने का सवाल खड़ा होता है। सभी 48 पार्षद एक ट्रैक पर है, यहाँ कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं, सब विकास के लिए यहाँ बैठते हैं और सब लोग एक लय में बोलते हैं। जो पदाधिकारी गलत है उसके खिलाफ सब लोग एक गोल होकर उनके खिलाफ बात करने का काम करते हैं हम सभी लोग। और हम लोग हमेशा शुरू जब से जीत कर आए, सारे हमारे 48 पार्षद, महापौर, उप महापौर महोदया, सब लोग शहर के विकास के लिए लगे हुए हैं। जो ऐसे दोषी पदाधिकारी जो विकास में अगर बाधा डालने का काम करेंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम लोग करेंगे। पटरी पर कब आएगी नगर निगम के कार्यशैली? देखिए, हम लोग लगातार पटरी पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब तक नहीं आ रही, लेकिन कोशिश है कि चुनाव तो अभी बहुत लंबा है, समय है, 2.5 साल बचा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग इसको पटरी पर लाकर और जो प्रोसीडिंग में जो हम लोगों ने लिखाएंगे उस पर अगर अनुमोदन नहीं होगा तो उन सभी पदाधिकारियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने का काम। कर्मी भी तो यही सोच रहे हैं, 2.5 साल गुजर गया, 2.5 साल नहीं तो अब तो हम लोग पहले तो था कि बोल के बक के चले जाते, अब उसको प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाते हैं, उसका अनुमोदन लगा, उसका प्रोसीडिंग हिस्सा बना के, और तब भी काम नहीं हुआ वेतन भुगतान पर उनका रोक भी लगाने का काम करेंगे और सरकार को भी भेजने का काम करेंगे कि ये इस तरीके के जो पदाधिकारी जो निगम में बैठ कर सरकार के पैसे का राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सस्पेंड होना चाहिए, इनके वेतन भुगतान पर लगातार रोक रहना चाहिए। पटल पर कार्रवाई देखने को मिलेगी, एकदम मिलेगी। और मैं आप लोगों को पत्र भी दिखाऊंगा कि जिन जिन पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई, पत्र भी आप लोगों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे।